बिंदुसार के ही शासनकाल में कलिंग उनके हाथों से निकल गया। कलिंग उनके हाथ से निकल जाता है तो ये कहीं ना कहीं बिंदुसार के शासनकाल में निकला हुआ था, परंतु अशोक के लिए भी तो ये प्रतिष्ठा का विषय था। एक पूरे के पूरे भूभाग पर मौर्य वंश की स्थापना थी, जिसमें देख रहे हैं कि अफगानिस्तान तक, ईरान तक हम थे जी, या फिर दक्षिण भारत तक हम थे, और उसमें एक कलिंग उनके हाथ से निकल गया तो कलिंग उनके लिए एक विशेष चुनौती बनी। अब इसी संदर्भ में देख रहे हैं कि अशोक के द्वारा कलिंग पर अटैक किया जाता है। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, जो 261 ईसा पूर्व में बीसी में ये युद्ध हुआ था। इस समय कलिंग के जो राजा थे उनका नाम था महेंद्र, या नंजा राज के भी नाम से उनको हम लोग जानते हैं। हुआ क्या था कि आखिर कलिंग पे अशोक ने क्यों चढ़ाई किया, क्यों कलिंग के साथ युद्ध हुआ, इसको लेकर के कई सारे अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना था कि कलिंग जो था, अर्थशास्त्र में भी इवेंट देखेंगे, कलिंग जिसे आज आप उड़ीसा के नाम से जानते हो, कुछ जो विद्वान कहते हैं कि जो कलिंग था, कलिंग वन जंगलों से काफी भरा हुआ जगह था, और जंगल जंगल थे तो जाहिर सी बात थी कि खनिज संपदा के दृष्टिकोण से कलिंग का विशेष महत्व था। अर्थशास्त्र कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में चर्चा करते हैं कि कलिंग में जो था हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, और ये हाथी उस समय एक तरीके से जिस सेना में हाथी जितने अधिक होते थे उनके लिए वो सेना और भी मजबूत होती थी, शक्तिशाली होती थी। इस दृष्टिकोण से भी कलिंग उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया। एक और कारण जो माना जाता है कि कलिंग जो देख रहे हैं यहाँ पर का जो क्षेत्र था, कलिंग एक तरीके से कहे तो बफर स्टेट के तौर पे भी काम कर रहा था। सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व था, क्योंकि कलिंग पे ही अगर नियंत्रण नहीं, कलिंग पे अगर नियंत्रण हो जाता है तो इससे दक्षिण भारत के अन्य जो राज्य होंगे उन दक्षिण भारत पे नियंत्रण स्थापित करने में इनको काफी अधिक सहूलियत प्राप्त हो जाती है। इसी कलिंग युद्ध में अशोक के द्वारा युद्ध किया जाता है, और अपनी इसी प्रतिष्ठा को बना करके वो कलिंग पर अटैक करते हैं। कलिंग में इतना भयंकर रक्तपात होता है कि माना जाता है कि कलिंग का शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिस परिवार से एक उनके अपने किसी न किसी एक सदस्य को नहीं खोया हो उस युद्ध में। अब युद्ध होता है, युद्ध के परिणाम अशोक के फेवर में आ जाते हैं, अशोक को सफलताएं प्राप्त होती है। परंतु अब वहां पे जब अशोक जाते हैं तो अशोक वहां का जो कलिंग का दृश्य देखते हैं, कलिंग का दृश्य देख करके उनके हृदय पे एक तरीके से कहे तो कंप्लीट रूप से प्रभावित करता है कि आखिर इतना अधिक रक्तपात हुआ। कलिंग की जो भूमि थी पूरी तरीके से खून से लाल हो चुकी थी, जहां भी चलते थे खून खून ही नजर आ रहा है। महिलाओं बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है, और इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी अंतिम रूप से कौन था? तो अशोक उत्तरदायी थे। अशोक ने देखा कि ये सारी की सारी घटनाओं पर अंतिम रूप से तो उत्तरदायी मैं ही हूं। तो अब इस घटना ने क्या किया कि अशोक के हृदय को परिवर्तित करके रख दिया कि जा, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया। माना जाता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो गए। शायद ही कलिंग का कोई परिवार बचा था जिसने अपने किसी न किसी एक सदस्य को नहीं खोया हो इस युद्ध में। अब कल उसी युद्ध के पश्चात अब अशोक के द्वारा देख रहे हैं कि अशोक कहते हैं कि अब भेड़ी घोष हम नहीं करेंगे। भेड़ी घोष कहने का मतलब है कि युद्ध तलवार के दम पे जीता गया सत्ता। अब वहीं पर वो अपना भेड़ी घोष का त्याग करते हैं और उसके स्थान पर वे धम घोष की स्थापना कर देते हैं। धम घोष यानी किसी को अब हम जबरदस्ती नहीं जीतने की कोशिश करेंगे, सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करा करके उसे अपनी बातों को मनवाने की हम कोशिश